अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मक़दम है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज बरामद होने के बाद ये तय है कि दिल्ली में बीजेपी हुकूमत तश्कील देगी, जबकि दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही और कांग्रेस पार्टी मुकाबले में कहीं भी नजर नहीं आई। सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल की बीजेपी उम्मीदवारों से शिकस्त है। उन्होंने नई दिल्ली असेंबली हलके से मुकाबला किया था और बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा ने उन्हें हरा दिया, जो इससे पहले 2 बार रुकने पार्लियामेंट रह चुके हैं और पिछले लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोके गए थे। इस तर्ज पर कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित तीसरे नंबर पर रहे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में जहां बीजेपी ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए अपनी हुकूमत बनाने जा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी पकड़ खो दी है। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2 हलकों ओखला और मुस्तफाबाद से अपने उम्मीदवार उतारे थे और दोनों को शिकस्त हुई है। मुस्तफाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार मोहन सिंह ने 17,000 से ज्यादा वोटों से अपनी जीत दर्ज की है, जबकि यहाँ दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के आदिल खान और तीसरे नंबर पर मजलिस के उम्मीदवार ताहिर हुसैन रहे। ओखला से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से शिकस्त दे दी है, जबकि मजलिस के उम्मीदवार शिफाउर रहमान तीसरे नंबर पर रहे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के बाद बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो गई है और वो दिल्ली में हुकूमत तश्कील देगी। इस बार के इंतखाबात में कई बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। इनमें आम आदमी पार्टी के अहम कायदीन सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती और अवध ओझा भी इलेक्शन हार गए हैं। आम आदमी पार्टी के अहम कायदीन में साबिक वज़ीर आला दिल्ली आतिशी ने हल्के कालकाजी नगर से अपनी जीत दर्ज करवाई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वादे किया है कि तेलंगाना काबीना में तौसी का फिलवक्त कोई मंसूबा नहीं है और ये फैसला कांग्रेस आला कमान करेगा। नई दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने काबीना में फौरी तौर पर तौसी के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि वजारत में कब तौसी हो और बहैसियत वजीर किसको शामिल किया जाए, इस बात का कतई फैसला हाईकमान करेगा। मैंने वजारत के लिए किसी का नाम तजवीज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि काबीना के तौसी के मामले में मेरी कोई मदाखिलत और रोल नहीं है। इस सिलसिले में फैसला करना हाई कमान का काम है। तौसी से मुताल्लिक मुख्तलिफ नामों की ज़ेरे गश्त होने पर तबसरा करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैंने किसी के नाम की सिफारिश नहीं की है। हाई कमान ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं इसकी तकमील की मसाई कर रहा हूँ। पार्टी और हुकूमत में जो कुछ भी हो रहा है, इससे हाई कमान अच्छी तरह वाकिफ है। तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स के लिए मी सेवा मराकज पर दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत का ऐलान किया है। हुकूमत ने मी सेवा कमिश्नर को हिदायत दी है कि राशन कार्ड्स के लिए नई दरख्वास्तें मी सेवा मराकज पर कबूल की जाएं। महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने अहकाम जारी किए। नए राशन कार्ड्स की मंजूरी के लिए तेलंगाना हुकूमत ने पहले ही रहनुमायाना खतूत जारी कर दिए हैं। कमिश्नर सिविल सप्लाईज की जानिब से कमिश्नर मी सेवा को मकतूब रवाना किया गया, जिसमें कहा गया है कि काबीनी सब कमेटी ने नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए हुकूमत को सिफारिशात पेश की हैं। चीफ सेक्रेटरी ने सरकारी स्कीमात से इस्तेफादा के लिए प्रजा पालना सेवा केंद्र में दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत फराहम की है। कमिश्नर मी सेवा से दरख्वास्त की गई है कि नए राशन कार्ड्स की दरख्वास्तें रियासत के तमाम मी सेवा मराकज पर कबूल की जाएं, ताकि मुस्तहिक अफराद को राशन कार्ड्स जारी किए जा सके। बीजेपी दारुल हुकूमत दिल्ली में हुकूमत बनाने जा रही है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2025 में आम आदमी पार्टी आप ने न सिर्फ दिल्ली में इख्तिदार खो दिया है, बल्कि इसके सीनियर रहनुमाओं को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल की शिकस्त के बाद एक और झटका आम आदमी पार्टी को उस वक्त लगा जब जंगपुरा असेंबली हल्के में मनीष सिसोदिया को बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह ने कांटे की टक्कर से शिकस्त दे दी। बीजेपी के हाथों शिकस्त का सामना करने वाले आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, जो अपने हल्के नई दिल्ली से भी हार गए, उन्होंने कहा है कि वो अवाम के फैसले को कबूल करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इख्तिदार के लिए सियासत में नहीं है। साबिक वज़ीर आला ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी एक तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा करेगी और अवाम की खिदमत को जारी रखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो चुका है और हम अवाम के फैसले को कबूल करते हैं। रियल एस्टेट कंसल्टिंग सर्विसेज फ्रॉम स्क्वायर यार्ड्स की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में रिहायशी हाउसिंग मार्केट मुस्तहकम है। इसने वजाहत की है कि पिछले साल 75,512 मकानात, फ्लैट्स, विलास की फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। इसका मुआवजाना साल 2023 में फरोख्त होने वाले 74,495 मकानात से 1% ज्यादा है और कीमत के लिहाज से ये 39 करोड़ 949 रुपये से बढ़कर 45 करोड़ 190
हो गई है। गुज़िश्ता साल फरोख्त होने वाले मकानात फ्लैट्स की औसत कीमत 60 लाख रुपए थी, जिसकी खरीदो फरोख्त में कुछ कमी आई है, क्योंकि खरीदार हैड्रा के इक़दामात के सबब अपने मुंतखब करदा मकान से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात की जांच पड़ताल के बाद ही फैसला कर रहे हैं। 2024 अक्टूबर तक दिसंबर घरों की फरोख्त में 18% की कमी बुनियादी वजह से खरीदारी तेजी से 1000 ता 1500 मुरब्बा फीट के मकानात और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के दरमियान फरोख्त होने वाले फ्लैट्स का इंतखाब कर रहे हैं। तेलंगाना के कुछ इलाकों में फिर एक बार पुरअसरार बीमारी ने पोल्ट्री फार्म्स में बड़ी तादाद में मुर्गियों की हलाकत में अवाम में सनसनी दौड़ा दी है। यूं तो वक्फे से पोल्ट्री फार्म्स में मुख्तलिफ वजूहात के सबब मुर्गियों की मौत की इत्तलात मंजर-ए-आम पर आती रहती हैं, जिसके नतीजे में माहिरीन की जानिब से अवाम को चिकन के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा दिया जाता है। मुत्तहदा निजामाबाद जिले में गुज़िश्ता चंद हफ्तों से पुरअसरार बीमारी ने पोल्ट्री फार्मर्स में बेचैनी पैदा कर दी है, क्योंकि बड़ी तादाद में मुर्गियों की मौत हुई है। पोल्ट्री फार्म के मालिकीन ने हुकूमत से मदद की तलब और ताकि नामालूम बीमारी से निपटा जा सके। मुर्गियों में फैलने वाली इस बीमारी ने कई पोल्ट्री फार्म्स को भारी नुकसान से दोचार कर दिया है। तेलंगाना में पहली मर्तबा इंटरमीडिएट तलबा के प्रैक्टिकल इम्तिहान की लाइव निगरानी की जा रही है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इस सिलसिले में तमाम जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंतजाम किए हैं और नामपल्ली में इसके दफ्तर में एक कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया है। इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल इम्तिहानात का आगाज 29 जनवरी को हुआ है और ये 27 फरवरी तक जारी रहेंगे। इसके बाद मेन इम्तिहानात का 5 मार्च से आगाज होगा। दिल्ली के तमाम सरकारी दफातर से दफातर के बाहर फाइलें, दस्तावेजात, कंप्यूटर और मुताल्लिका सामान ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती के दौरान जारी करदा एक हुक्मनामे में ये हिदायत दी गई है। ये हुक्म सेक्रेटेरिएट के दफातर और उजरा के कैंप ऑफिस और कैंप ऑफिस के इंचार्जों के दफातर पर भी नाफिज होगा। दिल्ली हुकूमत जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी के दस्तखत से ये हुक्मनामा जारी किया गया है। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने हफ्ते को कहा है कि अब मरकजी काबीना ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी है, जो 6 दहाई पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा। सीतारामन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा की मौजूदगी में मरकजी बैंक की गवर्निंग काउंसिल के अराकीन के साथ बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि अब इसे पार्लियामेंट में रखा जाएगा, जहां से ये बिल पार्लिमानी कमेटी को भेजे जाने का इम्कान है। नए बिल का मकसद बराह रास्त टैक्स कवानीन को समझाने को आसान बनाना है और इसमें कोई नया टैक्स बोझ नहीं डाला गया है। सऊदी अरब ने हज 2025 के लिए अपनी वीजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियां मुतारफ करवाई हैं, जिनका बराह रास्त असर हिंदुस्तान समेत 14 ममालिक पर पड़ेगा। सऊदी हुक्काम ने इन नए कवायद के तहत इन ममालिक के शहरियों के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया है। अब इन शहरियों को सिर्फ सिंगल एंट्री वीजा हासिल करने की इजाजत होगी। ये फैसला गैर कानूनी तौर पर हज करने वालों को रोकने के लिए किया गया है, क्योंकि मल्टीपल एंट्री वीजा रखने वाले अफराद अक्सर बगैर इजाजत हज में शामिल हो जाते थे, जिसकी वजह से मक्का में शदीद हुजूम का सामना होता था। सऊदी हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मक्का में हज के दौरान हुजूम को कंट्रोल करना और हुज्जाज को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। इस तब्दीली का असर इन 14 ममालिक बशमुल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के दिगर ममालिक पर पड़ेगा। मल्टीपल एंट्री वीजा पर पाबंदी आर्जी तौर पर आयद की गई है, ताहम हज, उम्रा, सिफारती और रिहायशी वीजों पर ये पाबंदी लागू नहीं होगी। अमेरिका के ब्लैक लिस्ट में मजीद 487 हिंदुस्तानी शहरियों के नाम शामिल होने का इंकशाफ हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने दिया है। वजारत खारजा के मुताबिक इस बात की इत्तला अमेरिकी हुकूमत ने हुकूमत हिंद को फराहम की है। गैर कानूनी तौर पर तारिकीन वतन को कैद करके अमेरिका से मुंतकिल करने के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वजारत खारजा के सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा है कि हमने अपनी तशवीश अमेरिका तक पहुंचा दी है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात दोबारा न हो, इसके लिए अमेरिका के साथ बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाने वाले हिंदुस्तानी शहरियों को महफूज तरीके से वापस लाया जाएगा। अमेरिका ने हालिया दिनों में इसराइल को 7.4 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत के हथियारों की फरोख्त को मंजूरी दे दी है। इस मुआहदे में मिसाइलों, बमों और दीगर दिफाई हथियारों की खरीदारी शामिल है, जिसे अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से हिमायत हासिल हुई है। एक बयान में कहा गया है कि बमों की मुजवजा खरीदारी इसराइल की मौजूदा और मुस्तकबिल की सिक्योरिटी के खतरात का मुकाबला करने में मदद फराहम करेगी।
यह खरीदारी इसराइल के दिफाई निजाम को मजबूत बनाने के साथ साथ इसके इलाकाई हिफाजत को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम, अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।